हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं डिस्क्रीट मैथ का प्रोपोजिशनल लॉजिक करूंगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। इसमें हम लोग का इससे क्वेश्चन आता है हम लोग का, ये आपका सिलेबस में ही है, प्रोपोजिशनल लॉजिक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोपोजिशंस कहते किसको हैं, यानी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। यानी जैसे हम लोग एक बोलते हैं कि ताजमहल इज रेड, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल रेड नहीं है बल्कि ताजमहल वाइट है। तो सभी का एक ही ओपिनियन होगा कि ताजमहल रेड नहीं है बल्कि ताजमहल वाइट है। हम लोग अगर कहें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए वोमेन, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक वोमेन है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फॉल्स। यानी कहने का ये मेरा मतलब, कोई भी स्टेटमेंट फुल्ली ट्रू है यानी ट्रू है और कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर यूनिवर्सली ट्रू और यूनिवर्सली फॉल्स है तो हम लोग कह सकते हैं वैसे स्टेटमेंट को प्रोपोजिशंस। यानी प्रोपोजिशंस एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो यूनिवर्सली ट्रू होगा या यूनिवर्सली फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। जैसे हम लोग बोले इधर ताजमहल इज रेड, तो ये यूनिवर्सली फॉल्स है, क्योंकि ताजमहल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ताजमहल वाइट है। अगर हम लोग कहते हैं सन राइजेज इन वेस्ट, इट इज रॉन्ग, इट इज यूनिवर्सली रॉन्ग, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस और प्रोपोजिशंस और स्टेटमेंट्स। यानी स्टेटमेंट उसको कहते हैं या तो यूनिवर्सली ट्रू हो या यूनिवर्सली फॉल्स हो, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है, दोनों ओपिनियन नहीं हो सकता है। जैसे अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम के बारे में कुछ भी हो सकता है। अगर व्हाट इज योर नेम की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हम लोगों का डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, यानी ये प्रोपोजिशंस हम लोगों का नहीं होगा। अगर व्हाट इज योर नेम की बात करें तो ये हम लोगों का डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो हम लोग प्रोपोजिशंस किसको कहते हैं, क्या डिफिनीशन इसका देखिए। इस लॉजिकल, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक है, ये तो कुछ अपना से भी ब्रेन लगाना पड़ेगा आपको। प्रोपोजिशंस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, प्रोपोजिशंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच इज आइदर यूनिवर्सली ट्रू, या तो यूनिवर्सली ट्रू होगा और यूनिवर्सली फॉल्स, या तो यूनिवर्सली ट्रू होगा या तो यूनिवर्सली फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है। यानी कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है। इट इज डिनोटेड बाय लोअर केस p, यानी स्मॉल लेटर p एंड स्मॉल लेटर q एटसेट्रा से डिनोट किया जाता है। इफ द प्रपोजिशन इज इनवर्सली ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू को हम लोग t लिखेंगे या तो 1 लिखेंगे। अगर प्रोपोजिशंस इनवर्सली ट्रू है तो उसको ट्रूथ वैल्यू होगा या तो कैपिटल T लिखेंगे या तो 1 लिखेंगे, और अगर ये फॉल्स है तो कैपिटल F लिखेंगे और 0 लिखेंगे। अगर नंबर में लिखेंगे तो ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। अगर ट्रू फॉल्स के रूप में लिखेंगे हम लोग तो ट्रू वैल्यू के लिए कैपिटल T और फॉल्स वैल्यू के लिए कैपिटल F। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, चेक करते हैं कि प्रोपोजिशंस है या नहीं। पहला, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए वोमेन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए वोमेन, तो ये यूनिवर्सली फॉल्स है, सो इट इज ए प्रोपोजिशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए वोमेन, ये यूनिवर्सली फॉल्स है, इट इज यूनिवर्सली फॉल्स, यूनिवर्स ऐसे LLY होगा, यूनिवर्सली फॉल्स है, ये यूनिवर्सली फॉल्स है, इसीलिए इट इज ए प्रोपोजिशन, सो इट इज ए प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन होगा क्योंकि यूनिवर्सली ये फॉल्स है। अब देखते हैं, एन एलिफेंट बेट्स मोर देन ए ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट
मोर देन ए ह्यूमन बींग्स। ये तो डेफिनेटली कोई भी अगर हाथी का जो वजन होगा ह्यूमन बींग से ज़्यादा ही होगा, इसीलिए इन्वर्सली ट्रू इसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रोपोजिशंस माने इन्वर्सली ट्रू लिखते हैं, यूनिवर्सली ट्रू। ये इन्वर्सली ट्रू है, इसलिए इट इज ए प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशंस है, ये स्टेटमेंट है। वॉच द मूवी, वॉच द मूवी के बारे में अगर जो कहते हैं तो वॉच द मूवी क्या होगा, वॉच द मूवी तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सही हो। वॉच द मूवी सही है, ये इन्वर्सली ना तो ट्रू हो सकता है ना तो इन्वर्सली फॉल्स हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। वॉच द मूवी तो इन्वर्सली ना तो ट्रू हो सकता है और ना तो फॉल्स हो सकता है, इसीलिए इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। दोनों नहीं हो सकता, या तो ट्रू भी नहीं हो सकता है फॉल्स भी नहीं हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। इसीलिए ये कहते हैं नॉट ए प्रोपोजिशन, नॉट ए प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन नहीं होगा। व्हाट इज योर नेम, सिमिलर कंडीशन से नॉट ए प्रोपोजिशन। कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 25 हैज टू सॉल्यूशंस। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक होता है इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x इक्वल टू 0 लिख देते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 हैज टू सॉल्यूशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन 2 होता है, इट इज ट्रू। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, 2 रूट्स होता है, इसीलिए ये ट्रू है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सली ट्रू। हम लोग मैथ में जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एंड ओनली 2 रूट्स होता है, 2 से ज्यादा रूट नहीं होगा और 2 से कम रूट नहीं होगा। तो इट इज यूनिवर्सली ट्रू, सो इट इज ए प्रोपोर्शन। तीसरा ये छठा स्टेटमेंट लिखिए, 3 + 3 = 6। ये भी इन्वर्सली ट्रू है कि 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 ही होता है, तो इन्वर्सली ट्रू हो गया, यूनिवर्सली ट्रू। जब ये इन्वर्सली ट्रू है तो इट इज ए प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन है। और ये लास्ट एग्जांपल लिख लिए हम, x + y > 0। जब x + y > 0 की बात करते हैं तो ये x और y के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ग्रेटर देन होगा या नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं। हो भी सकता है ग्रेटर देन 0 और नहीं भी हो सकता है। जब ऐसा कंट्राडिक्शन आ जाए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे केसेज में ये प्रोपोजिशन नहीं होगा, ऐसे केसेज में ये प्रोपोजिशन नहीं होगा। इट इज नाइदर यूनिवर्सली ट्रू नॉर यूनिवर्सली false. It is not a proposition. It is depends, यहां पर लिख देते हैं, it depends upon x and y। यानी स्टूडेंट्स, आप प्रोपोजिशंस पहचानने का सिंपल तरीका कि अगर कहीं पर ऐसा आपको क्वेश्चन अराइज हो जाए कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है, तो ऐसे केसेज में वो प्रोपोजिशंस नहीं होगा। प्रोपोजिशंस को पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सली ट्रू होनी चाहिए या यूनिवर्सली फॉल्स होनी चाहिए। शायद समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। हेलो, प्रोपोजिशंस तो समझ में आ गया है। आगे हम देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, यानी किस तरीके से हम लोग लॉजिकल
कनेक्ट करते हैं हम लोग, कैसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स 6 टाइप का है। मोर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज विच आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेज, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब हम लोग ऐड करते हैं यानी कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड एंड या और या इफ या देन एटसेट्रा से जब हम लोग ऐड करते हैं तो वैसे सेंटेंस कंबाइंड सेंटेंस को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। उसको हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव करते हैं, यानी एंड को, और को, इफ को, देन एटसेट्रा इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। देयर आर 6 सच कनेक्टिव्स, यानी 6 प्रकार का कनेक्टिव्स इसमें है लॉजिकल कनेक्टिव्स में। यानी कहने का ये मतलब कोई 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस को जिस सिंबल से हम लोग ऐड करेंगे, जिससे हम लोग ऐड करेंगे जैसे एंड और इफ देन एटसेट्रा से ऐड करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। और लॉजिकल कनेक्टिव्स 6 तरह का है, यानी 6 टाइप का लॉजिकल कनेक्टिव्स है। यानी कभी भी हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करेंगे तो 2 और मोर सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। जैसे एक पहला डिसजंक्शन, जैसे देखिए डिसजंक्शंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस। जो हम लोग सिंबल की बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, गलत लिखा गया था, इससे रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम लोग यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल वी। इट इज बाइनरी ऑपरेशन दैट कंबाइंस 2 प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड प्रोपोजिशंस। इसमें करते हैं क्या, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें 2 प्रोपोजिशंस को या 2 स्टेटमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं, जिससे एक न्यू प्रोपोजिशंस बनता है, न्यू कंपाउंड्स बनता है। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स प्रोपोजिशंस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। जो रिजल्टिंग जो प्रोपोजिशंस होगा उसी को हम लोग डिसजंक्शन कहेंगे। यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल वी, इस तरीके से सिंबल जो यूनियन का सिंबल है एक तरह से। इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन दैट कंबाइंस 2 प्रोपोजिशंस, यानी 2 प्रोपोजिशंस को कंबाइन करता है टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड प्रोपोजिशन। इट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। इट इज ट्रू, इसका रूल ये है, डिसजंक्शन का रूल है इट इज ट्रू, यानी यहां पर डिसजंक्शन ट्रू होगा कब, इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशंस इज ट्रू। अगर ओरिजिनल प्रोपोजिशंस को P और Q सपोज करते हैं तो या तो P ट्रू हो या तो Q ट्रू हो, या तो P Q ट्रू हो या तो Q ट्रू हो, या दोनों ही ट्रू हो। मैंने कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशंस इज ट्रू, देन डिसजंक्शन इज ट्रू। समझ में तो आ ही गया होगा कि डिसजंक्शन उसको कहते हैं या तो P ट्रू होगा या तो Q ट्रू होगा या तो दोनों ट्रू होगा, अदरवाइज डिसजंक्शन इज फॉल्स। जैसे एग्जाम देखिए, इसका ट्रूथ टेबल से पता लगेगा। ओरिजिनल हम लोग लिए P लिए और Q लिए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट P है एक स्टेटमेंट Q है, और डिसजंक्शन है P V Q, यानी P डिसजंक्शन Q है। तो देखिए P ट्रू है Q ट्रू है, तो P ये जो सिंबल दिया है डिसजंक्शन का वो भी ट्रू होगा। P ट्रू है Q फॉल्स है तब भी ट्रू होगा, क्योंकि एक P तो ट्रू है ना, कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए। F P फॉल्स है Q ट्रू है तब भी ट्रू है ये आपका, और अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, इट इज डिसजंक्शन। यानी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लेट P and Q be 2 propositions। 2 प्रोपोजिशंस लिए हम लोग, ठीक है। P को सपोज कर लिए हम लोग
पी का मतलब हम लोग सपोज कर लिए इट इज रेनिंग, पी का मतलब इट इज रेनिंग, पी का मतलब इट इज रेनिंग, और क्यू का मतलब सपोज कर लिए द सन इज शाइनिंग। पी को सपोज कर लिए इट इज रेनिंग, क्यू को सपोज के लिए द सन इज शाइनिंग। अब हम लोग लिखते हैं डिसजंक्शन पी, डिसजंक्शन डिसजंक्शन पी क्यू इज इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, और इट इज रेनिंग, RAINING, इट इज रेनिंग, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इट इज रेनिंग और द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग। किसको माने हम लोग? डिसजंक्शन पी क्यू को माने इट इज रेनिंग और सन इज शाइनिंग। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट जो आपका है, जो डिसजंक्शन का स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, लिखते हैं द स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला इफ इट इज रेनिंग। अगर इट इज रेनिंग होगा, रेनिंग का स्पेलिंग गलत हो रहा है, रेनिंग, इट इज रेनिंग होगा तब भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। दूसरा द सन इज शाइनिंग, इफ द सन इज शाइनिंग तब भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट का मतलब पी डिसजंक्शन यानी पी क्यू की बात कर रहे हैं। इफ सन इज शाइनिंग तब भी ट्रू होगा। तीसरा इफ बोथ आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, इफ बोथ आर हैपनिंग सेम टाइम तब ट्रू होगा। अगर दोनों एक साथ हो गया तब ट्रू होगा। अगर अब फॉल्स क्या हुआ, इट इज ओनली फॉल्स। अब यहां पर द स्टेटमेंट इज ट्रू तो 3 हुआ, इफ इट इज रेनिंग, इफ द सन इज शाइनिंग, इफ बोथ आर हैपनिंग सेम टाइम, तब हम लोगों का ये ट्रू होता है। अब देखिए फॉल्स का हुआ, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, मैंने इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, पी क्यू की बात कर रहे हैं। द स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली इफ इट्स नॉट रेनिंग and the sun is not shining. जब हम लोगों का अगर वर्षा भी नहीं हो रही है, नॉट रेनिंग, कोई वर्षा भी नहीं हो रही है और सन भी नहीं चमक रहा है, तब हम लोग कहेंगे इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अदरवाइज दोनों में से कोई एक अगर ट्रू होगा तो जो स्टेटमेंट है डिसजंक्शन का वो हमेशा ट्रू होगा। डिसजंक्शन को हम लोग इंक्लूसिव और भी बोलते हैं। डिसजंक्शन को हम लोग इंक्लूसिव और के नाम से भी जानते हैं। जब इंक्लूसिव और के नाम से जानते हैं तो एक हम लोग जानेंगे इसमें एक्सक्लूसिव और, कि हम लोग एक्सक्लूसिव और किसको कहते हैं। एक्सक्लूसिव और अगर इसी की बात किया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसमें देखिए इसको डिनोट किया जाता है पी, ये एक सर्किल देंगे और बीच में प्लस देंगे, उसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव और,
ये नोटेशन है आपका फॉर द टू प्रोपोजिशंस P एंड Q। टू प्रोपोजिशंस P एंड Q का जो हम लोग एक्सक्लूसिव और लिखेंगे उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव और कहते हैं कोई भी स्टेटमेंट P या Q दोनों में से कोई एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो। अगर दोनों फॉल्स होगा या दोनों ट्रू होगा तो मेरा जो एक्सक्लूसिव और फॉल्स हो जाएगा। कहने का ये मतलब कि आइदर P एंड Q, आइदर P और Q अगर ट्रू है या तो P ट्रू है या तो Q ट्रू है, लेकिन दोनों ट्रू नहीं है या दोनों फॉल्स नहीं है, तब हम लोग उसको कहेंगे एक्सक्लूसिव और को, यानी P एक्सक्लूसिव Q को हम लोग कहेंगे ट्रू है, अदरवाइज ट्रू नहीं है। यानी इसको हम लोग इस तरीके से पहले लिख ले P Q इज ट्रू when exactly one of the propositions is true, otherwise false, that is यहां पर क्या कह रहे हैं P Q is true when exactly one of the propositions is true। कम से कम एग्जैक्टली एक, दोनों नहीं, एग्जैक्टली एक प्रोपोजिशंस अगर ट्रू है तो हम लोगों का P एक्सक्लूसिव Q ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं दैट इज P प्लस Q इज ट्रू व्हेन आइदर P इज ट्रू और Q इज ट्रू बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होगा। इसका हम लोग ट्रूथ टेबल से क्लियर हो जाएगा। इसका अगर ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं तो क्लियर होगा। देखिए ट्रूथ टेबल से हम लोग क्लियर करते हैं। इस तरीके से टेबल बनाते हैं, इसको लेते हैं P, इसको लेते हैं Q, इसको लेते हैं P एक्सक्लूसिव Q लेते हैं। इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। देखिए इसको पहले लेते हैं ये ट्रू, अगर ये दोनों ट्रू है P और Q तो ये फॉल्स होगा। दोनों ट्रू है क्योंकि हम लोग को एटलीस्ट वन चाहिए, कम से कम एक ट्रू चाहिए, लेकिन यहां पर चूंकि दोनों ट्रू है इसीलिए फॉल्स होगा। अगर एक लेते हैं ट्रू दूसरा लेते हैं फॉल्स तो ये ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको लेते हैं फॉल्स इसको लेते हैं ट्रू तो ये ट्रू होगा, और अगर दोनों को फॉल्स लेते हैं तो ये फॉल्स होगा। तो देखिए इसमें क्या याद रखने की बात है, ट्रूथ टेबल में अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है Q फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा। कम से कम एक, देखिए एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ट्रू होगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू होगा। ये आपका ट्रूथ टेबल है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव और, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक बार रिकैप कर देते हैं कि किस तरीके से देखेंगे। देखें हम लोग लॉजिकल रिकैप कर देते हैं हम लोग। प्रोपोजिशंस कहते हैं हम लोग किसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, जो जिसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। आइदर इन्वर्सली ट्रू होना चाहिए या इन्वर्सली फॉल्स होना चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, जो स्टेटमेंट बताए हैं ट्रूथ टेबल इसका बनाएंगे तो ट्रू को लिखेंगे कैपिटल T या 1 और फॉल्स को लिखेंगे 0 या F लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो प्रोपोजिशंस था हम लोगों का, प्रोपोजिशंस
में लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात आएगा। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में आज हम लोग डिसजंक्शन की बात किए हैं। इसको इंक्लूसिव और भी बोलते हैं, इसको इंक्लूसिव और बोलते हैं। इसका ट्रुथ टेबल में क्या था, P अगर ट्रू है, माने इसमें दोनों में से कोई एक अगर जो ट्रू है या दोनों ट्रू है तो P डिसजंक्शन P और Q का ट्रू ही होगा। यानी अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स नहीं होगा, यही याद रखना है। दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स नहीं होगा इसका डिसजंक्शन। हम लोग यहां पर देखिए एक्सक्लूसिव और की बात की हम लोग। यहां पर देखिए एक्सक्लूसिव और की बात की है। एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव और था, ये एक्सक्लूसिव और है। अच्छा से देख लीजिए, एक्सक्लूसिव और में हम लोग क्या देखे, P सर्किल प्लस Q लिखे और इसमें दो प्रोपोजिशंस हम लोग P और Q लिए। इसमें हम लोग क्या देखे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू। यानी दोनों अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा इसका एक्सक्लूसिव। अगर दोनों फॉल्स है तो इसका फॉल्स होगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है तब ट्रू होगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू होगा। अब नेक्स्ट जो और 5 कनेक्टिव्स हैं हम लोग अगले क्लास में थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। एक ही बार 5 कनेक्टिव्स को हम लोग नहीं देख सकते, जितना संभव होगा मैं अगले क्लास में करूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए और स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। थैंक्स।